हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज हमारा टॉपिक है K2, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी जो कि पाकिस्तान में पाई जाती है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर लेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ पर है, कितनी ऊंची है और कितनी ख़तरनाक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का हम लोग। सबसे पहले सवाल बताया होता है कि K2 है कहाँ पे, लोकेशन ऑफ द K2। लेकिन इस सबसे पहले आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लोगों से सिंपल सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो लोकेशन मैप ऑफ K2 के ऊपर बात करते हैं कि कहाँ पर K2 पाया जाता है। इस मैप में आप लोगों को साफ नज़र आ चुका है कि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर एरिया पर K2 पाया जाता है। ये बेसिकली कराक्रम रेंज का एरिया है जहाँ पर K2 बेसिकली एग्जिस्ट करता है, इसकी लोकेशन है। एंड इसकी अगर हम ब्लो अप मैप देखें तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, जो आज़ाद कश्मीर भी कहलाया जाता है, वहाँ पर एक बॉर्डर एरिया के करीब बिल्कुल पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये पाया जाता है। और कराक्रम रेंज के अंदर ये सबसे बड़ी चोटी है और दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। इस वक्त दुनिया में आप ऑलमोस्ट 8,000 मीटर की 14 बड़ी चोटी हैं और ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। दुनिया की पहली बड़ी चोटी नेपाल के अंदर है जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और पहली बड़ी चोटी पर माउंट एवरेस्ट है, जबकि दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान में है जिसको हम लोग K2 कहते हैं। सो ये एक सनसेट, एक बहुत खूबसूरत सा सूरज गरूब होता हुआ है पिक्चर है। ये पिक्चर इनके साउथ साइड है, पाकिस्तान वाली साइड से ली गई है और एक शाम के वक्त की एक साफ सुथरी पिक्चर है जो कि गर्मियों के मौसम में ली गई है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि स्नो कवर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यूजली K2 पर पाया जाता है विंटर सीजन के दरमियान। अब हम इसके फर्दर इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। K2 इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट के बाद। माउंट एवरेस्ट की जो टोटल हाइट है वो 8,848 मीटर है, जो कि ऑलमोस्ट 29,000 फीट बनती है। जबकि K2 जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है वो 8,611 मीटर्स की है, जो कि तकरीबन 28,251 फीट बनती है। ये दोनों हाइट्स सी लेवल से ली गई हैं, जिसको हम लोग डेटम भी बोलते हैं। ये चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर लोकेटेड है। पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान में बल्तिस्तान का एरिया है, जबकि चाइना में जिंगचैंग चाइना दफ्तार टाउनशिप लगता है। बेसिकली ये बॉर्डर भी डिफाइन करता है हम दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो ये एक वीडियो पिक्चर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ साइड है K2 की, चाइना की साइड से। एंड यू कैन सी इट्स हाईली, बड़े शार्प एजेस हैं एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इसको K2 नॉर्थ साइड से आप इसको सर नहीं कर सकते। बट किया जा चुका है एक बार, लेकिन इट्स टोटली बहुत डिफ़िकल्ट है। बट ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि विंटर सीजन की पिक्चर है और इसका स्नो कवर बहुत ही ज़्यादा है। आपको उसकी वहशत और देव हैकल्स टाइप का एक पहाड़ नज़र आता है इस सब के अंदर। और आगे हम चलते हैं और बड़ा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि इस पहाड़ को K2 ही क्यों कहा जाता है। बेसिकली पार्टीशन से पहले जब बरतानिया की हुकूमत हुआ करती थी, मुत्तहिदा हिंदुस्तान हुआ करता था, उस वक्त अंग्रेज़ों ने एक टिक्नोमेट्रिकल सर्वे करवाया था इस सारे रीजन का। और जो चीफ सर्वेयर थे थॉमस मोंटोगमेरे, उन्होंने 210 किलोमीटर का एरिया, ये सारे एरिया के अंदर कवर किया था। और उन्होंने क्या किया था कि कराक्रम रेंज के अंदर दो बड़ी चोटियों को उन्होंने मार्क किया था K1 एंड K2 के नाम से। के स्टैंड फॉर कराक्रम एंड K1 एंड K2, दो चोटियों को उन्होंने डिस्कस कहते हैं मार्क किया था मैप पे, जहाँ से पहली बार इस पहाड़ी का नाम K2 ओरिजिनेट हुआ। K2 को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द K1, वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे देते हैं कि K1 भी इस वक्त पाकिस्तान के एरिया के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है। और उसकी जो हाइट है वो 7,821 मीटर है, जो कि 25,660 फुट के करीब बनती है। ये दुनिया की 22वीं बड़ी चोटी है, जबकि पाकिस्तान की 9वीं बड़ी चोटी है। इसको K1 कहा जाता है और K2 जो है वो हम इसको डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन K2 जो है वो 8,000 प्लस के अंदर आती है, 8,000 प्लस फीट्स मीटर सॉरी। बट K1 जो है वो 7,821 मीटर्स की है।
कीटो के बहुत सारे नाम हैं जिससे हमने डिस्कस किया पहले भी। और मैं आपको बताता चला जाता हूँ कि K2 जो हम डिस्कस कर चुके हैं, चकोरी भी कहा जाता है इसको लोकल लैंग्वेज में, जो वहाँ के लोग हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये माउंटेनियर के नाम पर है जिन्होंने इसको सर किया था। किंग्स ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है, माउंटेनियर्स माउंटेन, द माउंटेन ऑफ माउंटेन्स। और माउंट कोगर भी कहा जाता है, ये मतलब द ग्रेट माउंटेन, ये भी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में उसका नाम है। ये डिफरेंट 7 नाम है और हम देख सकते हैं कि जो इसको ग्रेट माउंटेन, किंग माउंटेन और माउंटेन ऑफ माउंटेन्स, ये सब नाम डिफरेंट क्लाइमर्स ने इनको इसको दिए, जब सर करके आए, ये सर ना कर सके इन एवरी कंडीशन। बताया गया कि ये बहुत ही दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी है, इवन द माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा। इसके सैलिएंट फीचर्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हम चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। एलिवेशन 8611 मीटर्स है, दुनिया में दूसरी बड़ी चोटी, चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाई जाती है, कराक्रम रेंज में है। हाँ, एसेंट जो है इसका, तो पहली बार किसने सर किया, वो है 31 जुलाई 1954, 31 जुलाई 1954 में एक्चुअली कॉम्पैग्नोनी और लिनो लैकेडली दोनों इटालियन थे जिन्होंने पहली बार इसको सर किया था। और उन्होंने जो जो रूट लिया था वो आज भी इजीएस्ट रूट कंसिडर किया जाता है, साउथ की साइड से, पाकिस्तान वाली साइड से। अब्रूजी स्पर इसको कहा जाता है, इसको हम आगे एक मैप पे भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रूट्स पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं ईजीएस्ट रूट्स में। लेकिन द ईजीएस्ट रूट इज़ अब्रूजी स्पर, जहाँ से इसको पहली बार सर किया गया था और फिर बाद में मल्टीपल टाइम कई बार इसको सर किया जा चुका है। साउथ वाली साइड पे ये अब्रूजी स्पर आता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक चोटी है, तो इसको सैविज माउंटेन भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है हम उसको डिस्कस करते हैं। K2 काकरम रेंज का सबसे बड़ा पॉइंट है और पाकिस्तान इंडिया का, पाकिस्तान में और जिंगजांग वाली साइड से भी दुनिया का सबसे बड़ा पॉइंट पाया जाता है। इट्स अ सेविज माउंटेन दैट ट्राइज टू किल यू, एक ऐसा वहशतनाक पहाड़ है जो हमेशा से आपको कत्ल करने की, आपको मार देने की कोशिश में लगा रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिकली एक माउंटेन कहते हैं, माउंटेनियर थे जॉर्ज बेल, अमेरिकन माउंटेनियर थे जिन्होंने 1953 में एक अपने अमेरिकन एक्सपीडिशन के साथ इसको सर करने की कोशिश की थी। और उन्होंने नाकामी पर अपने रिपोर्टर्स को बताया कि इट्स अ सेविज माउंटेन दैट ट्राइज टू किल यू। और 1953 के फ़ौरन बाद 1954 में उसको पहली बार जो है वो इटालियंस ने शेर के सर किया था। वो उसकी चोटी पर पहुंचने पर कामयाब हुए थे। इसी तरीके माउंटेन्स को और क्यों कहा जाता है, आपको दुनिया की 5 बड़ी चोटियों में इसका नाम आता है जो कि डेडलीस्ट हैं। और इसका डेथ रेट क्या है, हर 4 में से एक आदमी जो चुकाने की कोशिश करता है उसका जिसकी डेथ हो जाती है। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो मैक्सिमम देखा गया है वो ये देखा गया कि काफ़ी सारे क्लाइंबर्स इसको, चोटी को सर करने के बाद वापस आते हुए मरे हैं। वापस आते हुए एवलांचेस फेलियर्स हुए हैं, स्नो फेलियर्स हुए हैं और हैमर फेलियर्स, डिफरेंट तरह के फेलियर्स की वजह से उनकी डेथ हुई है। कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने जाते हुए हुआ है, बट उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनको वापस आते हुए डेथ हुआ है। तो इनके चोटी पर पहुंचने वाले, इसके समिट पर पहुंचने वाले जो चार में से एक आदमी की डेथ अप्रॉक्सीमेटली हो जाती है, जो कि 1:4 की रेशो चल रही है इनकी। सो माउंटेन की तरह हम फर्दर देखें तो दुनिया की 8,000 चोटियों में से एक चोटी ऐसी है K2, जिसको आज तक इसके ईस्ट फेस जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से चलता है, वहाँ से कभी भी इसको सर नहीं किया जा सका। और ना ही कभी विंटर के सीज़न में इसको विंटर सीज़न में किया जा सका, क्योंकि उसकी रीज़न है एक्सट्रीमली थिक स्नो कवर। बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है जिसकी वजह से क्लाइंबर्स जो है वो अपनी रॉब्स और हैमर नेलिंग नहीं कर सकते, कील नहीं ठोक सकते, जिसकी वजह से उनको मुश्किल होती है। और विंटर में आज तक इसको कोई भी सर नहीं कर सका। अब तक 86 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं K2 को सर करने की कोशिश में। और जितने भी लोगों ने एसेंट्स किए हैं, जितने भी लोगों ने इसको क्या कहते हैं सर किया है, मोस्ट इंटरेस्टिंगली सब ने वार्मर सीजन में, यूजली जुलाई एंड अगस्त के अंदर इसको सर किया है, क्योंकि पहले भी बात कर चुके हैं कि विंटर में इसको सर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। सो
डिफरेंट रूट्स कौन कौन से हैं वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली साउथ की साइड से हैं ड्यूरिंग पाकिस्तान साइड्स। और अब हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट पे ए मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि वेस्ट वाली साइड पे है, इसका नाम है वेस्ट रिज। लेकिन ये भी एक डिफ़िकल्ट राउट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह वेस्ट फेस जो बी पोर्शन के ऊपर है, ये अपनी स्टीपनेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जाता है। जो आपका सी है वो रिलेटिवली बेटर है, लेकिन उसमें एवलांचेस फेलियर के ज़्यादा चांसेस हैं, जो कि साउथ वेस्ट पिलर कहलाता है। और स्पेशली जब आप मोर देन हाफ माउंटेन्स ले चुके होते हैं तब यहाँ डिफ़िकल्ट कंडीशंस कंसिडर की जाती हैं इस लोकेशंस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह से जो आपका साउथ फेस है डी, इट्स लॉन्गेस्ट रूट, बट इसकी स्टीपनेस इसके हाफ माउंटेन्स के बाद चलती है, जिस तरह से रूट सी के ऊपर थी। रूट ई जो इसको साउथ साउथ वेस्ट पर भी कहा जाता है, और ये जाके आपको एफ़ के ऊपर ही मिलता है, लेकिन अपेरेंटली इसको लोग जो है वो एफ़ को प्रेफर करते हैं, जिसको अब्रूजिस पर भी कहा जाता है। एंड दिस इज समथिंग लाइक कि बेस कैंप से इसको पहले एफ को इस तरफ कवर किया जाता है, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ। इस लॉन्गेस्ट रूट, थोड़ा लंबा रूट ज़रूर है, बट इट्स सेवियस्ट ईजीएस्ट वन, और सेफेस्ट कंसिडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे रूट्स हैं। तो एफ रूट जो है, जिसके पहली बार इटालियंस ने इसको कवर भी किया 1954 में, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने किया। जो है K2 के मेजर एसेंट्स और नोटेबल एसेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और 1954 में पहली बार इटालियन एक एक्सपीडिशन था काकरम के लिए, जिन्होंने इसको 31 जुलाई 1954 को पहली बार किया। और आदि तो डेसियो जो थे, जो इसको इसको लीड कर रहे थे, जिन्होंने इसको एक्सपीडिशन को किया, और पहली बार इन लोगों ने इटालियंस को कवर अप किया। जो सेकंड एसेंट था वो 23 साल के बाद हुआ। इचिरो योशिजावा, इट्स डिफिकल्ट नेम, जिन्होंने 9 अगस्त 1977 को 23 साल के बाद, ये भी इटालियन थे, लेकिन इनके साथ पहली बार फर्स्ट नेटिव पाकिस्तानी गए, जो कि अशरफ अमान थे। अशरफ अमान के साथ पहली दफ़ा गए थे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1977 वाज द फर्स्ट ईयर जब किसी नेटिव पाकिस्तानी ने इसको सर किया था। थर्ड जो है वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रिज की तरफ से है। इट्स अ डिफ़िकल्ट वन। ये एक न्यू रूट था, लॉन्ग रूट था, 1978 में किया गया, और जेम्स विटेकर ने किया था, अमेरिकन थे, उनके साथ 4 मेंबर्स भी और गए थे। और ये नोटेबल इस वजह से भी है क्योंकि इन्होंने डिफरेंट राउट को यूज़ किया था। फोर्थ एसेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट रूट है। अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट रूट चाइनीज़ की साइड से आए थे। जैसे हमने पहले भी बात की कि चाइना की साइड से, जब हमने स्टार्ट पिक्चर में भी दिखाया था कि ये बहुत ज़्यादा वहशतनाक और बहुत डेंजरस स्ट्रीप्स रखता है, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी नॉर्थ रिच है, वहाँ से 1982 के अंदर जो है वो इसाओ इसाओ चिनकाई जो थे, बेसिकली जापानीज़ थे, उनके साथ तीन तीन अदर कंपेनियन से, जिन्होंने ये सर्व किया था। अब हम लास्ट स्लाइड मूव करते हैं। मेजर या नोटेबल एसेंट्स इसके कौन कौन से हैं। तो पहले हम बात करेंगे जोसेफ रोकॉन्सेक की, जिन्होंने 2 बार K2 को सर किया। पहली बार 31 जुलाई 1983 को, और फिर 5 जुलाई 1986 को, 3 साल के बाद उन्होंने दोबारा से इसको सर किया था। इसी तरह जो पहली वुमेन क्लाइंबर जो हैं वो पॉलिश क्लाइंबर थी, वांडा रुडकीवी। इन्होंने 23 जून 1986 को K2 को सर किया था। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो मेरा फेवरेट है वो ये है कि विशेज़ नेवर एंड, आप कभी भी बूढ़े नहीं होते अगर आपके अंदर हमेशा से जज्बा है। इन 2004 में पहली मरतबा एक स्पेनिश क्लाइंबर थे, कार्लोस सोरिया, जिन्होंने 65 ईयर्स की ओल्ड में K2 को सर किया, और वो ओल्डेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने इस चोटी को सर किया है। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम जिन्होंने इस एज के अंदर जो है वो किसी भी माउंटेन को सर किया हो। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने K2 को सर किया, नोटेबल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी हुए हैं, जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। 3 मेजर डिज़ास्टर्स हैं, जिसके अंदर 2004 का डिज़ास्टर बहुत फेमस है, जिसमें एक अच्छे खासे क्लाइंबर्स की वापस आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 14 क्लाइंबर्स की डेथ हुई थी, लेकिन वो चोटी सर करके वापस आ रहे थे। खैर, वेल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट्स बताएं, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।